गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी गांधी जी ने ना किसी से नफरत की, ना किसी के बारे में गलत बोला, ना किसी से हिंसा की। प्यार से, भाईचारे से महात्मा गांधी जी और उन दिनों के हिंदुस्तानी लोगों ने दुनिया के सुपर पावर को हराया। लड़ाई करने का एक नया तरीका दिखाया। पूरी दुनिया में हिंसा थी। वर्ल्ड वॉर 2 का समय था, हिटलर का समय था, बम गिर रहे थे और हिंदुस्तान के नेता ने कहा हम दुनिया के सुपर पावर से लड़ेंगे, दुनिया के सुपर पावर को हराएंगे, मगर प्यार से लड़के प्यार से हरा के दिखाएंगे। और यही काम हिंदुस्तान की जनता ने, महात्मा गांधी ने। और जब मैं कहता हूं हिंदुस्तान की जनता, आप लोगों के माता पिता, आप लोगों के दादा दादी, नाना नानी ने अंग्रेजों को हराया। आप सब लोग के परिवार उस लड़ाई में शामिल थे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। कुछ महीने पहले 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था। आज प्रधानमंत्री ने गांधी जी के बारे में आर्टिकल लिखा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था, मैंने सुना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हाथी सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले हिंदुस्तान सो रहा था। मेरे प्रधानमंत्री के बनने से पहले कुछ नहीं हुआ। मैं प्रधानमंत्री बना तो हिंदुस्तान जगा, हाथी जगा और पूरी दुनिया को पता लगा कि हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हुआ। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द थे। हम सब बैठे थे, बीजेपी के नेता बैठे थे और मैं सोच रहा था देश का प्रधानमंत्री कैसा व्यक्ति है। लाल किले से गांधी जी का और हिंदुस्तान के सब नागरिकों का, हिंदुस्तान के हर किसान का, हर माता, हर बहन का लाल किले से अपमान करते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी के आने से पहले यह देश सो रहा था, हाथी सो रहा था। गांधी जी की मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, मगर जिस चीज के लिए गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, जिस चीज के लिए गांधी जी ने अपनी जान दी, 3 गोलियां खाई, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री रोज लड़ते हैं। गांधी जी ने कहा देश को जोड़ना है। मोदी जी कहते हैं देश के सब लोगों को तोड़ना है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं। जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं गुस्सा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, क्रोध फैलाते हैं। कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा। गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह, सत्य की लड़ाई,
सत्य ही सबसे बड़ा, सत्य ही सबसे जरूरी चीज है। पूरी जिंदगी यही दोहराते गए, यही बोलते गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, क्या वो सच बोल रहे थे या झूठ? यहां मुझे युवा दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मेरे प्रधानमंत्री के बनने के एकदम बाद हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने सच बोला था या झूठ? किसानों से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विदर्भा, महाराष्ट्र के किसानों से नरेंद्र मोदी ने कहा था, सही दाम दिलवाऊंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। विदर्भा के किसानों, वर्धा के किसानों, हिंदुस्तान के किसानों, क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे सच बोला था या झूठ? महाराष्ट्र के किसानों से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सही दाम दूंगा। कांग्रेस के समय सोयाबीन 4,500 रुपए में किसान बेचता था। आज क्या रेट मिलता है आपको? 2,500। कपास 6,000 रुपए में किसान खरीदता था, आज क्या रेट में बेचता है? 3,500। तूर की दाल 9,000 रुपए में बेचता था, आज क्या रेट मिलता है आपको? 4,000 रुपए। ग्राम 7,000 रे आप बेचते थे, आज क्या रेट मिलता है? 3,500। नरेंद्र मोदी ने आपको सच बोला या झूठ? बोला था, पूरे हिंदुस्तान की जनता से बोला, भाइयों और बहनों, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता ना, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, चौकीदारी करना चाहता हूं। मोदी जी, आपने गांधी जी के बारे में आर्टिकल लिखा। अब आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को एक बात बता दीजिए, ये जो आपके मित्र हैं अनिल अंबानी जी, भाई और बहनों, आपने नाम सुना है ना? ये जो आपके मित्र हैं अनिल अंबानी जी, जिनको आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से लड़ाकू राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट छीन कर दिया, जिसके जेब में आपने हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के युवा का, हिंदुस्तान के माताओं और बहनों का 30,000 करोड़ रुपए डाला। देश को आप बताइए, ये आपने काम क्यों किया? आपका क्या लक्ष्य था? आपकी क्या सोच थी? ये किस प्रकार की चौकीदारी है? अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी, भाई और बहनों सुनिए अच्छी तरह, माताएं आप सुनिए, क्योंकि आपके जेब से, आपके घरों से पैसा निकाल के उसको दिया गया है। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी एक हवाई जहाज नहीं बनाया। भाइयों और बहनों, 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी हवाई जहाज बना रही है। मिग हवाई जहाज बनाया, जैगुआर हवाई जहाज बनाया, हॉक हवाई जहाज बनाया, सुखोई हवाई जहाज बनाया, इल्यूशन हवाई जहाज। मगर उनसे छीनकर अनिल अंबानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 30,000 करोड़ रुपए उनकी जेब में। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है अनिल अंबानी पर। हिंदुस्तान के
पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा लिया है, वापस नहीं देता है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और बताता हूं, कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी जी ने कंपनी बनाई। 10 दिन के बाद राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को मिलता है। और बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए, उनके डेलीगेशन में उनके साथ अनिल अंबानी जी गए। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कैसे छीना गया, किसने छीना, मुझे नहीं मालूम कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा। मेरे शब्द नहीं है भाइयों और बहनों, बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर के शब्द हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बदला गया। फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति कहता है फ्रांस की सरकार ने और राफेल की कंपनी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बारे में फ्रांस की सरकार को बताया। ये राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक भाषण करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कभी सरदार पटेल जी के बारे में बोलेंगे, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी महात्मा गांधी। मगर जो 4 सवाल मैंने नरेंद्र मोदी जी से लोकसभा में पूछे, आप बताओ अनिल अंबानी को आपने यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, आप बताओ आपने 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा, आप बताओ कि आपने अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए के कर्जे के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, आप बताओ। नरेंद्र मोदी जी का जवाब देखो। आपके आंख में आंख मिला रहा हूं ना, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे सच बोल रहा हूं। देखिए मेरी आंखों में, देखिए प्रेस वाले आप अच्छी तरह देखिए, मेरी आंख आपके कैमरा के अंदर है। मगर जब मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा मोदी जी बताइए राफेल हवाई जहाज अनिल अंबानी जी के बारे में बताइए, कभी मोदी जी यूं करें, कभी उधर देखें, कभी ऊपर देखें, कभी नीचे देखें, मगर देश की आंख में आंख प्रधानमंत्री नहीं मिला पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी की मदद की है, 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डाले।